जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय नंदा और आप देख रहे हैं मंडला अपडेट न्यूज। भाई दिखाते हैं आपको मंडला जिला की कुछ खास खबरें। भाई शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां लगातार बाघों की हो रही मौत ने वन प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि हर बार अधिकारियों की ओर से एक ही तरह के कारण सामने आते हैं, संक्रमण, आपसी संघर्ष या फिर भूख। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर मौत के पीछे यही वजह है या फिर असली कारणों को छुपाया जा रहा है? अगर बाघ आपस में लड़कर मर रहे हैं तो क्या उसकी निगरानी सही तरीके से हो रही है? अगर संक्रमण फैल रहा है तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और अगर भूख से मौत हो रही है तो जंगल में शिकार और भोजन की व्यवस्था पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? कान्हा जैसे प्रतिष्ठित नेशनल पार्क में इस तरह की लगातार घटनाएं कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वन विभाग इन मौतों की सच्चाई सामने लाएगा या फिर हर बार की तरह वही पुराने बहानों में मामला दबा दिया जाएगा? ये जो पिछले जो बाघों की मौत हुई थी वो तो आप लोगों को सभी क्लियर है कि सीडी के कारण कैनाइन डिस्टेंपर वायरस एक होता है, उसके कारण जो एक महामारी एक होती है, ये उसके कारण हुआ था। लेकिन आज का जो बाघ की जो डेथ हुई है ये फाइटिंग के कारण हुआ है, जिसमें उसको घाव पाए गए हैं शरीर पर और उसके कारण डेथ होना पाया गया है। तो उसका और इसका दोनों अलग है। जैसे ही पिछली जो घटना थी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी कि वो वायरस चूँकि ये फैलने वाला होता है और कहीं ना कहीं स्ट्रीट डॉग्स के थ्रू या गांव के थ्रू कहीं ना कहीं इस टाइप से भी गांव के पेरिफेरी पर होते हैं एनिमल्स, ये टाइगर जाते हैं, कैटल किल करते हैं, तो उसमें सामान रहता है। लेकिन उसके साथ ही ये एक अच्छी बात है कि जैसे ही जो भी प्रिकॉशंस लेना होते हैं उस महामारी को फैलने से रोकने के लिए, चूँकि मौके पर चीफ हेड वार्डन भी हमारे मध्य प्रदेश में उपस्थित थे और उनके द्वारा त्वरित वहाँ पर निर्देश दिए गए थे और त्वरित कार्रवाई करते हुए सारी चीज़ों को, जैसे वाटर होल वगैरह को उसको इनक्लोज करना था या ब्लीचिंग पाउडर से उसको साफ करना था, गांव वालों को जागरूक करना था, कुत्तों का वैक्सीनेशन शुरू करना था और वेटरनरी विभाग के साथ सहयोग करके और गांव में इस तरीके की कोई बीमारी यदि फैले तो उसको रोकने के लिए वो उनकी तरफ से क्या प्रबंधन करना है, हाई अलर्ट जारी करते हुए उनके साथ बातचीत करना। फील्ड डायरेक्टर साहब खुद मौके पर गए, तो ये सब सारी चीज़ें त्वरित हुई और उसके कारण ये अभी कम से कम ये है कि उसके बाद कोई ऐसा एनिमल में उस क्षेत्र में, और वहाँ पर 4 हाथियों से लगातार सर्च भी कर रहे हैं। हमने अलग अलग टीमें बनाई हुई है फील्ड स्टाफ की, जो कि लगातार वहाँ पर सर्च कर रही है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो कम से कम उसमें। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस ये जनरली मैंने बताया ना कि गाँव में आसपास डॉग्स वगैरह में ये जनरली होता है। तो इसका कब आउटब्रेक होगा ये कुछ कह नहीं सकते। जैसे हमारे कोरोना का हमारे वायरस हमारे अंदर कहीं ना कहीं होगा, लेकिन वो जब आदमी कमज़ोर होता है, कुछ उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स होती, तब वो ये वायरस फिर वो हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ज़्यादा। तो स्वस्थ एनिमल में अपने सिलेंडर रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें ज़्यादा है वो उसमें तो लड़ लेता है, लेकिन जहाँ कमज़ोर होता है थोड़ा सा तो एनिमल उसमें संभावना बढ़ जाती है। नहीं, रोकथाम तो लगातार की जा रही है। गांव वालों की मीटिंग्स भी ले रहे हैं, बोल रहे हैं उनको कि भाई इस तरीके से जो कुत्ते हैं जो, और उनका जो कारण हो रहा है संख्या बढ़ने का कि कहीं ना कहीं रिसोर्ट वगैरह में या बाहरी लोग कहीं भोजन फेंक रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उसके कारण संख्या बढ़ रही है। तो अभी वेटरनरी डिपार्टमेंट की जो बैठक ली थी उसमें निर्णय हुआ कि ABC कार्यक्रम होता है, एक एनुअल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम होता है डॉग्स का, वो कार्यक्रम वो शुरू करा रहे हैं इस एरिया में, ताकि आगामी 2, 4, 5 सालों में हम इस जो बढ़ती संख्या को हम स्थिर कर पाएँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी भी आज हमने आकर के पहले से समय दे करके आप लोगों को इनवाइट करके बोला, अब ये क्या है, हमारी प्रायोरिटी उस समय पर फील्ड में एक्शन लेने की रहती है। वहाँ से हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हम पहले मीडिया को आकर यहाँ पर क्योंकि आप देखते हो दूरस्थ जंगल है, वहाँ पर इंटरनेट क्या मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी भी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए दिक्कत होती है कि वहाँ से हम आपको एकदम कोई खबर दे पाएँ। लेकिन हम जब भी अवेलेबल होते हैं, नेटवर्क में आते हैं, तो मीडिया को जानकारी दी जाती है। बाकी ऐसा कोई भी नहीं हुआ घटना की कोई घटनाक्रम हुआ और हमने कोई प्रेस नोट जारी ना किया हो। सर ऐसी जानकारी नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं।
नहीं, हम लोग बाकायदा प्रेस नोट जारी करके उसका एक फोटो और आप लोगों की एक डिमांड रहती है कि 10-15 सेकंड का एक क्लिप हो, वीडियो क्लिप, ये कोशिश करते हैं कि वो जारी करें। हम अक्सर ये कभी कभी फील्ड से जानकारी आते हुए डिले हो जाता है, जैसे मैंने बताया इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है कई बार, तो वो कई बार वीडियो डालते हैं फील्ड से और वो यहाँ तक आते हैं, मतलब वो वहाँ से नहीं अपलोड नहीं हो पाता है, तो ये भी एक समस्या है। नहीं, वो गलत जानकारी है, उसका वेरिफिकेशन कर लिया, ऐसी कोई नहीं, वो अफवाह है, कोई उसमें कोई सोर्स नहीं है उसका कि किसने उसको ऑडियो में किसने बात करी है। देखिए, आजकल बाघ मृत्यु पर जो प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, जो SOP बना हुआ है NTCA ने, उसमें केवल इन हाउस हम लोग काम नहीं करते हैं, इसमें पंचायत प्रतिनिधि, इसमें तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ऑफिसर होते हैं, इसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दिल्ली का एक प्रतिनिधि होता है जो कोई ना कोई विशेषज्ञ होता है वन्य प्राणी का। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक विशेषज्ञ मतलब हम अपॉइंट करते हैं, जो करवाते हैं गवर्नमेंट मध्य प्रदेश भोपाल से जो करते हैं। तो इतने विभिन्न लोगों का समूह रहता है वहाँ पर। इस तरह की कोई भी चीज़, कोई मीडिया, मतलब उनसे कोई ये नहीं कह सकता कि कोई मैनिपुलेट करे उसको। जो सत्यता है वो सत्यता ही सामने आएगी, कभी इसमें कोई फर्क होता है। इसके अलावा भी हम लोगों को प्रारंभिक रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट भी जो कि उसकी PM रिपोर्ट के अलावा जो विजरा भेजते हैं, विजरा की जो रिपोर्ट आती है वो सबको कलेक्ट करके हमको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दिल्ली को फाइनल रिपोर्ट भी भेजना होती है। तो इसमें लोगों में चर्चा चल, ऐसा किस कारण से होगा, क्यों होगा सर? इसकी करीब 3.5 से 4 साल की उम्र थी। इसको डिगडोला बाघ बोलते थे। ये मगरनाला बीट में पाया गया है, किसली रेंज के इसमें पाया गया है। उसमें देख रहे यदि कोई इसमें लापरवाही यदि किसी की उजागर होती है तो देखेंगे। अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जो महामारी का लक्षण किसी लापरवाही के कारण नहीं हुआ है, वो गांव के नज़दीक होने के कारण हुआ है और उन कारणों को हमने इसलिए तत्काल कार्रवाई करते किया है। फिर भी यदि ऐसा कहीं से हमको जानकारी मिलती है कि कोई इसमें स्टाफ यदि कोई त्वरित कार्रवाई करने में, जैसे फील्ड में जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें यदि कोई लापरवाही करता है तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, ये बात की मैंने जैसे बताया ना कि वहाँ पर वेटनरियन की भी, हमारे केवल एक डॉक्टर नहीं होते, वहाँ पर 3 डॉक्टर्स की टीम बनाई जाती है, जिसमें कि वेटनरी विभाग के होते हैं या SWFH जबलपुर से बुलाए जाते हैं विशेषज्ञों को, और ये 3 डॉक्टरों की टीम मिल करके और PM करती है और वो उनकी उपस्थिति में करती है। जैसे मैंने बताया, राजस्व विभाग के अधिकारी, सरपंच हैं और NTCA के प्रतिनिधि हैं और स्टेट के तरफ से PCCO वाइल्ड लाइफ के प्रतिनिधि होते हैं, उन सबकी उपस्थिति में किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उसमें कोई मैनिपुलेट करेगा, मैंने यही कहा। छोटा सा एक घाव नहीं, वो अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई कि जो घाव हुए हैं इनफाइटिंग के कारण, उसी के कारण सेप्टिसेमिया डेवलप हुआ और उसी कारण डेथ। छोटा सा घाव। अपन बाहर तो कई बार क्या होता है कि मंडला अपडेट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मंडला की कोई खबर आपसे न छूट पाए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद। मंडला जिला की हर खबर दिखाता है मंडला अपडेट न्यूज।